आज की तारीख में दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां रोशनी कम और खौफ ज्यादा है। सवाल है कि क्या हमने साल 2020 के कोरोना काल से कुछ नहीं सीखा? क्योंकि आज 6 साल बाद हालात फिर वैसे ही हो गए हैं। ईरान और अमेरिका की इस जंग ने पूरी दुनिया को ब्लैकआउट की कगार पर खड़ा कर दिया है। कई देशों में इमरजेंसी लग चुकी है, स्कूल बंद हो रहे हैं, दफ्तरों में फिर से वर्क फ्रॉम होम लौट आया है। लेकिन इस बार दुश्मन वायरस नहीं बल्कि ऊर्जा का संकट है, एनर्जी क्राइसिस, तेल का, गैस का संकट। आज जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं वो सिर्फ एक देश की नहीं, पूरी दुनिया के भविष्य से जुड़ी हुई है। क्या दुनिया एक ग्लोबल ब्लैकआउट की तरफ बढ़ रही है? क्या फिर से कोरोना जैसे हालात लौट आए हैं? मतलब लॉकडाउन, वर्क फ्रॉम होम, यही सब कुछ। क्या आप देश मजबूर होकर न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ भाग रहे हैं जो कि आत्मघाती है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर आज जंग रुक भी जाती है तो सब कुछ नॉर्मल होने में कितना वक्त लगेगा? तो आइए इस पूरे संकट को एक एक करके समझते हैं। नमस्कार, आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ, और यह वक्त सारी दुनिया का। सबसे पहले दुनिया में क्या हो रहा है? कई देशों में बिजली संकट है, तेल गैस की किल्लत है, ब्लैकआउट की चेतावनी जारी की गई है, बिजली कम है, तेल और गैस की दिक्कत आ रही है, तेल गैस की रैशनिंग कर दी गई है। कई जगह महंगाई तेल गैस की इतनी हो गई है कि उसकी वजह से तमाम चीज़ें महंगी हो गई हैं, क्योंकि अगर पेट्रोल डीजल महंगा होगा तो सब कुछ महंगा हो जाता है। ऊर्जा सप्लाई चरमराने लगी है। इसकी जड़ क्या है, अब ये समझते हैं। ईरान और यूएस का युद्ध, ये हम सब जानते हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट का संकट, ये हम सब जानते हैं। दुनिया का करीब 20% तेल इसी हॉर्मुज स्ट्रेट से होकर गुजरता है। अब ये रास्ता रुकता है और लंबे वक्त तक, तो आप देख ही रहे हैं, इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, बिजली उत्पादन प्रभावित हो रहा है, ट्रांसपोर्ट दुनिया का ठप पड़ा हुआ है, काफ़ी दिक्कत आ रही है। यानी सीधा असर ब्लैकआउट, रोशनी की किल्लत और आर्थिक संकट। जी हाँ, कई देशों ने इमरजेंसी तक घोषित कर दी है। बताऊंगा आगे चलकर आपको कहां कहां पर इमरजेंसी घोषित की है और भारत की क्या तैयारी है, ये भी बताऊंगा। और ये शंका भी दूर करूंगा, डाउट दूर करूंगा कि आखिर भारत में लॉकडाउन को लेकर इतनी अफवाह क्यों फैली हुई है। एक्सपर्ट दरअसल इस बीच ये कह रहे हैं कि ये तो अभी शुरुआत है। ईरान और अमेरिका के युद्ध के जो संकट साइड इफेक्ट्स दिख रहे हैं, ये तो शुरुआत है। एक तरह से ईरान युद्ध ने दुनिया को फिर से कोरोना काल की याद दिला दी है। यूरोप से लेकर एशिया तक दर्जनों देशों ने अपने यहाँ ऊर्जा आपातकाल, एनर्जी इमरजेंसी घोषित कर दी है। वजह साफ है, तेल नहीं है तो बिजली नहीं है, और बिजली नहीं है तो जीवन ठप है। सब एकदम फुल स्टॉप। कई देशों में हफ्ते में सिर्फ 4 दिन काम हो रहा है ऑफिस में। साउथ अफ्रीका और वियतनाम जैसे देशों में सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है, लोगों की आवाजाही नहीं है, क्योंकि पेट्रोल का कोटा फिक्स कर दिया गया है। अब पेट्रोल का कोटा फिक्स होगा तो फिर उसको बिल्कुल कंजूसी के साथ खर्च करना पड़ेगा। भारत पर इसका क्या असर होगा? भारत में अभी लॉकडाउन तो नहीं है, लेकिन वर्क फ्रॉम होम की बात कहीं ना कहीं कही जा रही है, ताकि सड़कों पर गाड़ियों का दबाव थोड़ा कम हो, ईंधन को बचाया जा सके। हालांकि खुलकर अभी कुछ कहा नहीं गया, सरकार ने कहा सब कुछ नियंत्रण में है। एनडीटीवी और लाइव हिंदुस्तान की रिपोर्ट्स के मुताबिक देश अब सर्वाइवल मोड में है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में तो हालात ये हो गए हैं कि अस्पतालों को छोड़कर कहीं बिजली दी ही नहीं जा रही। लेकिन सिर्फ गरीब देश नहीं, मतलब पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे गरीब और पिछड़े देश नहीं, बल्कि यूरोप भी इस वक्त घुटनों पर है। जर्मनी में सार्वजनिक स्थानों पर गर्म पानी यानी शॉवरिंग करना बंद कर दिया गया है। फ्रांस में एनर्जी कोटा लागू कर दिया गया है। कोटे के हिसाब से एनर्जी मिल रही है। लोग अब कारों के बजाय फिर से साइकिलों पर नजर आ रहे हैं। ये 2026 की वो हकीकत है, सच्चाई है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। युद्ध सिर्फ बॉर्डर पर नहीं, हर घर की रसोई और बिजली के मीटर तक पहुंच चुका है। ऊर्जा बचाने के लिए कुछ देशों में हफ्ते में सिर्फ 4 दिन काम हो रहा है। पेट्रोल डीजल लिमिटेड किया जा चुका है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट कम हो गए हैं। यानी फर्क बस इतना है, कोरोना में वायरस था, अब है ऊर्जा का संकट, एनर्जी लॉकडाउन। अब देखते हैं अलग अलग देश इस वक्त क्या कर रहे हैं, कैसे जूझ रहे हैं। यूरोप की बात करते हैं। यूरोप में गैस का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, क्योंकि यूरोप एक ठंडा ये कहें कि महाद्वीप है, और यूरोप में आने वाले देशों में अक्सर सर्दी रहती है, लेकिन उसमें गैस के ज़रिए पानी गर्म किया जाता है, और उसके साथ साथ अपने घर को और ऑफिस को गर्म रखा जाता है। एशिया में क्या दिक्कत है? एशिया में पेट्रोल पर कोटा जारी हुआ है। जी हाँ, बिजली की कटौती हो रही है। जो कैसे? क्योंकि पाकिस्तान जैसे देश में पहले से ही जो आर्थिक संकट में डूबा हुआ है, कर्ज में डूबा हुआ है, अब ऊर्जा संकट ने हाल और ख़राब कर दिया। 300 रुपये के पार पेट्रोल डीजल जा चुका है। ऑफिस में वहाँ वर्क फ्रॉम होम कर दिया गया है, स्कूलों की छुट्टियाँ कर दी गई हैं। बांग्लादेश में क्या हाल? बांग्लादेश की फैक्ट्रियाँ वैसे तो बची नहीं, जो भी थी वो बंद हो गई मोहम्मद यूनुस के टाइम पर, और जो हैं अभी फैक्ट्रियाँ वो बंद पड़ी हुई।
बिजली नहीं है वहाँ पर, बिजली में कटौती की जा रही है लोगों के घरों में। भारत की बात करते हैं, अभी स्थिति कंट्रोल में है लेकिन अलर्ट मोड पर है। पूरी तरह से सिक्योरिटी या कहें कि अलर्ट हाई लेवल पर रखा गया है। सरकार लगातार प्लान बना रही है, हमें आपको ये आगाह कर रही है, बता रही है, समझा रही है कि सब कुछ नियंत्रण में है, लेकिन आप लोग भी सावधान रहिए, आप लोग भी तैयारी करिए और बेवजह की एनर्जी को वेस्ट मत कीजिए, चाहे वो गैस हो, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो डीजल हो। सप्लाई डाइवर्सिफाई कर रही है सरकार, यानी कि जहाँ से सप्लाई अगर आती थी भाई 50% से ज़्यादा हॉर्मुज स्ट्रेट से गैस आती है और 25% के करीब तेल आता है, तो सरकार अपने ऑल्टरनेट सोर्सेज वहाँ पर देख रही है कि हम कहाँ से और अब ये तेल और गैस मंगा सकते हैं। अब सवाल आता है कि दुनिया के देश क्या कर रहे हैं कि आगे ऐसी नौबत ना आए। इसका मतलब ये कि इस बार तो नौबत आ गई है, तेल गैस की किल्लत से जूझ रहे हैं, लेकिन अब दुनिया के देश ऐसी किल्लत पेट्रोल, गैस, डीजल के चलते फिर ना खड़ी हो और बिजली का संकट, एनर्जी क्राइसिस ना खड़ी हो तो क्या कर रहे हैं? जी हाँ, तो इसका जवाब है अब देश न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ भाग रहे हैं। ऐसा क्यों? तेल और गैस अब भरोसेमंद नहीं रहे, ये इस युद्ध ने दिखा दिया है। युद्ध में सप्लाई कभी भी रुक सकती है। आज तक की एक रिपोर्ट ये बड़ा खुलासा कर रही है कि वैश्विक बदलाव की तरफ इस वक्त दुनिया आगे बढ़ रही है। इस जंग ने एशिया के देशों को सिखा दिया है, यूरोप के देशों को सिखा दिया है, दुनिया भर के देशों को सिखा दिया कि सिर्फ क्रूड ऑयल के भरोसे रहना आत्मघाती कदम उठाने जैसा होगा। अब वियतनाम, फिलीपींस और थाईलैंड जैसे देश बड़े पैमाने पर परमाणु ऊर्जा की यानी न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ मुड़ रहे हैं। ये देश अब छोटे परमाणु रिएक्टर SMRs लगाने के लिए महाधमाके जैसी तैयारी कर रहे हैं। एशिया का ये न्यूक्लियर शिफ्ट आने वाले दशकों में दुनिया की राजनीति बदल देगा। क्या भारत भी इस रेस में अपनी स्पीड को बढ़ाएगा? भारत के पास अभी न्यूक्लियर प्लांट्स हैं जहां पर एनर्जी बन रही है, क्योंकि इसके अलावा हम ये भी कहेंगे कि न्यूक्लियर पावर के बिना हम आगे इस समस्या का समाधान नहीं निकाल सकते। इसलिए इस अंधेरे से निकलने के लिए ज़रूरी है कि भारत भी इस क्षेत्र में आगे बढ़े। लेकिन खतरा क्या है न्यूक्लियर एनर्जी का? पावर तो आती है, बिजली आती है, लेकिन इसके साथ रिस्क भी जुड़ा हुआ है। एक छोटी सी गलती बड़ा हादसा कर सकती है। रेडिएशन का खतरा है, सुरक्षा की चुनौती है। वैसे तो सारी चीज़ फुल प्रूफ होती है, लेकिन छोटी सी गलती, छोटी सी चूक भी इस बिजली के चक्कर में, इस एनर्जी के चक्कर में बड़ा नुकसान कर सकती है। यानी दुनिया अब ऐसे मोड़ पर है जहां ऊर्जा बचाने के लिए नया खतरा मोल लिया जा रहा है, यानी कि ऊर्जा का नया स्रोत ढूंढने के लिए खतरा मोल लिया जा रहा है। अब सबसे ज़रूरी सवाल ये है कि भारत सुरक्षित है? हाँ, भारत की स्थिति अभी स्टेबल है, खतरा बना हुआ है। संभावित असर यही हो सकता है, पेट्रोल डीजल महंगा हो सकता है, हुआ नहीं है महंगा। देखिए, क्लियर कर देता हूँ, गैस सिलेंडर महंगा हो सकता है, हुआ नहीं है। सरकार यही कह रही है कि कोटा है, स्टॉक है, महंगा नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन अगर महंगा होता है तो महंगाई बढ़ेगी। भारत ने वैसे पहले से तैयारी शुरू कर दी है। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि जो हर कोई पूछ रहा है, अगर ट्रंप और खामनेई के बीच आज सीज फायर हो जाए, बातचीत से मामला शांति की ओर जाता हुआ दिखाई दे, तो क्या कल से पेट्रोल, डीजल, गैस की किल्लत खत्म हो जाएगी, बिजली की किल्लत खत्म हो जाएगी? तो इस पर ABP की रिपोर्ट आपको बताता हूँ। उसका जवाब है, 2 शब्दों में कहें तो फिलहाल तुरंत युद्ध खत्म होने पर सारी समस्या का हल हो जाए, ऐसा नहीं है। नो, एक्सपर्ट्स के मुताबिक सप्लाई चेन को नॉर्मल होने में कम से कम 60 से 90 दिन लगेंगे। जी हाँ, 2 से 3 महीने का वक्त लेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हॉर्मुज़ की खाड़ी में मलबे को साफ़ करना होगा, जो लैंडमाइंस बिछी हुई हैं उसको साफ़ करना पड़ेगा, इंश्योरेंस कंपनी को क्लियरेंस देनी होगी, जो तेल के कुएँ बंद हुए हैं उन्हें फिर से शुरू करने में वक्त लगेगा। यानी जंग रुकने के बाद भी हमें 3 महीने तक इस ऊर्जा संकट को झेलना पड़ सकता है। यानी जब जंग खत्म होगी तो कुल मिलाकर दुनिया ऊर्जा संकट में है। युद्ध ने हालात को और बिगाड़ दिया है। देश अब न्यूक्लियर की तरफ बढ़ रहे हैं और आम लोगों की ज़िंदगी कोरोना जैसी एक बार फिर से जाती हुई दिखाई दे रही है। सवाल सिर्फ इतना, क्या ये अस्थायी संकट है, टेम्पोररी है, या एक नई दुनिया की शुरुआत है न्यूक्लियर एनर्जी के जाते हुए? 2026 का ये ऊर्जा संकट हमें एक कड़वा सबक दे रहा है। 2020 की तरह आत्मनिर्भरता ही एकमात्र रास्ता है। भारत ने अपने 7 धुरंधर समूहों को भी मैदान में उतारा है, जो इस क्राइसिस को जांचने, परखने और इससे निपटने के लिए तैयारी कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि क्या भारत को भी अब पूरी तरह न्यूक्लियर एनर्जी पर शिफ्ट हो जाना चाहिए? क्या वर्क फ्रॉम होम इस समस्या का फिलहाल स्थायी समाधान है? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। फिलहाल आज के इस एपिसोड में इतना ही।